Hello dear students, NTSC exclusive motion. Good questions we will face. अच्छे स्टैंडर्ड पे काम होता है NTSC स्टेज 1 में, 2 में एंड ओलंपियाड्स में। और चूंकि हम जब उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते या मेंटली प्रिपेयर नहीं करते या प्री कैलकुलेटेड वे में हम वर्कआउट नहीं करते, then we will not be able to get the success. तो it is a very good series for all you people. बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। मोशन में मैंने आइडेंटिफाई किया, जब बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे फील होता है कि क्वेश्चंस में जब भी टर्न एंड ट्विस्ट है, उस टर्न और ट्विस्ट को वो रीड नहीं कर पाते और प्लेन क्वेश्चंस पे काम करते हैं। तो वो टर्न और ट्विस्ट के क्या क्वेश्चंस हैं, उनके लिए क्या फंडामेंटल्स चाहिए। और मैं हमेशा सब बच्चों को कहता हूं कि मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में करना सीखिए, मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग मेंटेन कीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। तो मोशन के कई सारे क्वेश्चंस इसलिए गलत होते हैं कि सर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स पता नहीं है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रीड द ग्राफ्स। अब आप ग्राफ ही रीड नहीं कर पाओगे तो आप फ्रॉम द ग्राफ ये पता नहीं कर पाते कि मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं है। ठीक है, मोशन आपको ग्राफ दिया हुआ है तो मैं एक्सेलरेशन पे कंक्लूड कैसे कर सकता हूं, या मैं मोमेंटम कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, या चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा। ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन हमें करनी है और आज फोकस करेंगे हम। दैट गोज आउट टू बी एज मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, बट इट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन ए शुड बी कांस्टेंट, ए की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि एक्सेलरेशन पे हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो इन जनरल जो मैंने सारा वॉच आउट किया, देखा चीज़ों को, इतने लंबे एक्सपीरियंस में कंक्लूड किया। एक तो एक्सेलरेशन पे डिसीजन लेने के लिए आपके पास ग्राफ होता है, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम और दैट इज स्पीड वर्सेस टाइम। कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। एंड वन मोर इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये ग्राफ गिवन होता है और ये ग्राफ के क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं, रेगुलर देखे मैंने, ठीक है ना। और चूंकि 9th के पोर्शन को हम 10th में प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते तो इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं एंड फिर उसके बाद जो कहानी है वो आप सब जानते हैं। तो ये ग्राफ हम रीड क्यों नहीं कर पाते, जब मैंने इसके पीछे रिसर्च की लंबी चौड़ी तो पता लगा कि यार हमारा ये जो चैप्टर है 9th क्लास में, ये तो बिगिनिंग का चैप्टर है, लेकिन एक चैप्टर मैथ्स में है 9th क्लास में, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो थोड़ा सा पीछे आता है क्योंकि नंबर सिस्टम पे बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ही, और वो लगना भी चाहिए। तो उस मिसमैच को दूर करने के लिए मैंने आपको कहा कि चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स आपको सिखा देता हूं। अब एक और चीज, वो फंडामेंटल सीख तो जाते हैं, मैथ्स के वो फंडामेंटल फिजिक्स पे कैसे अप्लाई करना है ये फिर नहीं सीख पाते। तो आज दोनों काम करेंगे, मैथ्स के फंडामेंटल भी सिखा दूंगा और उन्हें फिजिक्स पे कैसे अप्लाई करना है वो भी सिखा दूंगा। तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, एनर्जी के साथ में फोकस करिए, मजा आने वाला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन आप समझते हैं दैट देयर इज अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और किसी भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट कहते हैं। सपोज means this is x axis, this is y axis, mutually perpendicular to each other and this is point of intersection which is known to be as origin, जिसे हमने क्या कहा, ओरिजिन का। ठीक है, अब ये पॉइंट P सपोज यहां है तो आप कुछ मत कीजिए, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर पुटअप कीजिए। अब ये पॉइंट P का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, तो आपने देखा ये आपका 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आपको ये पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर पुटअप किया आपने, पॉइंट P की पोजीशन को देख लीजिए पहले तो, और पॉइंट P से परपेंडिकुलर पुटअप कीजिए कहां पर, एक्स एक्सिस पर। और ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एट x इक्वल्स टू 3 पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर पॉइंट P से परपेंडिकुलर पुटअप कीजिए वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को ये कहां कट करता है, एट 20। तो ये आपका पॉइंट P से परपेंडिकुलर जो y एक्सिस को कट करेगा वो पोजीशन आपकी क्या है, y कोऑर्डिनेट है। इसे क्या कहते हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं,
इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। और बेसिकली ये 3 कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन से यहां तक का, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट। ये 20 जहां पे आके आपने कट किया, ये कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन 0 0, ये तो कंफर्म है, ये बहुत छोटी सी चीज है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो मेरा परपेंडिकुलर जहां आके एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक्स कोऑर्डिनेट, और इस डिस्टेंस को आप कह सकते हैं ये भी एक्स कोऑर्डिनेट, दोनों एक ही चीज है। मेरा पॉइंट पी से परपेंडिकुलर जहां जाके वाई एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट या ये डिस्टेंस। एग्रीड। इस समय मैं यदि लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर एक्स को कट किया, तो मैं लिखूंगा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास में, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर आया और एक्स एक्सिस को कट किया 3 पे, तो ये 3 पहले 3 लिखा जाएगा, इट इज एब्सिसा। फिर वाई एक्सिस को कहां कट किया, 20 पे, तो 20 लिखा जाएगा। ये ऑर्डिनेट है और ये एब्सिसा है, पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना 20, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3 and 20। कंफर्म। सपोज पॉइंट पी यहां है, बहुत जल्दी कर लीजिए, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर पुट अप किया एक्स एक्सिस पे, ये रहा एक्स एक्सिस, वेरी गुड, चलते रहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर पुट अप किया एक्स एक्सिस पे, कहां कट किया -5 पे, तो ये आपका -5 एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, इसे हम एब्सिसा कहेंगे। और पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ने कट किया पॉजिटिव पे, अबव द ओरिजिन पॉजिटिव, बिलो द ओरिजिन नेगेटिव, राइट टू द ओरिजिन पॉजिटिव, लेफ्ट टू द ओरिजिन नेगेटिव। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। अधिकतर मैंने देखा यहां फंस जाता है बच्चा। तो पॉइंट पी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे -5 पे आया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे 2 पॉजिटिव पे गया, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट, -5 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड फोर्थ, यू नो दैट ओवर देयर। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, -5 और 2, यहां क्या हो गए 3 and 20, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन्हें समझिए। फर्स्ट वन, अच्छा फील हो रहा है, वेरी गुड। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होगा, कंप्लीट एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये पॉइंट पी कहां है, एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट पी कहां है सपोज वाई एक्सिस पे, तो पूरी एक्स एक्सिस पर, कंप्लीट एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी है 0। तो कई बार तो कह देते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y is equals to 0. y is equals to 0 represents x axis. कंप्लीट y एक्सिस पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट कितना 0, x कोऑर्डिनेट कितना 0। तो ये जो कंप्लीट आपकी y एक्सिस है, इसको कई बार कह देते हैं इट इज x इज इक्वल्स टू 0। ये x कितना है आपका 0 है, तो x इक्वल्स टू 0, x equals to 0 means y axis and y equals to 0 means x axis. Agreed? बात समझ आ गई, क्लियर हो गया सबको। और y equals to 3, x equals to 2, y equals to 3 represents a straight line, x equals to 2 represents the straight line, y equals to 3 suggests me that whatever be the condition, the value of y remains as 3. Agree? Whatever be the condition, value of x remains 2. So x is constant, y is constant, y is equals to 3 is a straight line parallel to x axis. Y constant, y is equals to constant is always a straight line parallel to x axis. Y is equals to constant is a straight line parallel to x axis, and x is equals to constant. Just opposite, x is equals to constant, it is a straight line parallel to y axis. तो चलिए y equals to 3, ये रहा y equals to 3, ये रहा ना y axis 3 पॉजिटिव वैल्यू है ना, सीधी सी बात है। तो ये y equals to 3 है यहां से,
y equals to 3 parallel to x axis. This straight line says me ये y equals to 3 है, x equals to 2, ये रहा x equals to 2, रेड कलर पे कंसंट्रेट कीजिए, x equals to 2. अब x equals to 2 a line parallel to y axis, parallel to y axis, इस पूरी लाइन पे x equals to क्या है, 2 है, ये स्ट्रेट लाइन x equals to 2 है. अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे कोई लेना देना नहीं है. एवरीवेयर x is equals to 2, एवरीवेयर x is equals to 2. इस पूरी लाइन की बात करूं मैं आपसे, तो इस पूरी लाइन पे y is equals to 3. एग्रीड? तो इन कंसेप्ट का ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए. अब मैं सिखाता हूं आपको कि इन्हें हमें फिजिक्स पे कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई ऑन टू द फिजिक्स. अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक. कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे अभी और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं. ध्यान से देखिएगा. एग्जाम्पल 1, this is part 1, this is part 2 and this is part 3. I am going for this kind of graph. This is t and this is v, and v को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में. एंड दिस v कैन हैव द नेम, इस v का नाम क्या क्या हो सकता है, इस v का नाम स्पीड भी हो सकता है, इस v का नाम वेलोसिटी भी हो सकता है, और ये टाइम एक्सिस है. अब आप सब बच्चे कहेंगे सर दिस इज ओरिजिन. अब ये जितनी भी वैल्यूज जाएंगी अबव द ओरिजिन, ये तो v की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और बिलो द ओरिजिन जो भी आएंगी ये v की नेगेटिव वैल्यूज हैं. अब बच्चा कहेगा सर t की तो जितनी भी वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव आएंगी, तो बेटा टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो एक एडवांटेज मिल गया, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर की तरफ लेते हम तो यहां सेकंड और थर्ड आते. बट आपका ये जो y है ना, ये y का रोल कौन प्ले कर रहा है, स्पीड. y एक्सिस पर कौन है, स्पीड. तो स्पीड तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है. x एक्सिस पर कौन है आपके पास में, टाइम, लेकिन टाइम तो पॉजिटिव ही रहेगा. एग्रीड? जीरो से जहां भी फिनोमिनन को हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं, मैंने इस घटना को देखना शुरू किया. Let I am observing a moving body. Let I am observing a stationary body. Let I am observing a body falling from the tower of height h. तो जब भी मैं ऑब्जर्वेशन शुरू करता हूं, स्टॉप वॉच को शुरू कर देता हूं. चलिए स्टॉप वॉच को शुरू किया, अब क्या होगा, तो स्टॉप वॉच टिक 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 करता हुआ जीरो से शुरू हो जाता है. तो टाइम हमेशा पॉजिटिव आ गया आपका. अब आपको ये क्लियर हो गया कि हाँ सर, अब यहां देखो टाइम के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड. मींस मैं टाइम को सेकंड में मेजर करूंगा और स्पीड को मीटर पर सेकंड में. एक और ग्राफ बनाया मैंने आपके पास में यहां, एंड लेट दो पे ही कंसंट्रेट कर लेते हैं पहले. It's time t again, it is in second, and it's time t again, sorry, it is acceleration that is measured to be in meter per second square. And same conclusion you are going for, sir, acceleration is positive and negative. Positive acceleration suggests me that it will be the acceleration, and negative acceleration means it will be a retardation. Time is again positive. Agreed? अब यदि कोई मुझे ये कहता है कि सर ये जो पॉइंट है इसको मार्क कर दें बहुत ध्यान से, तो यार ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कोई लिखने को कहेगा ना मुझे, तो मैं 1, 2 और 3 ये तो लिख ही दूंगा, ये तो लिख ही दूंगा. लेकिन इससे थोड़ा आगे चलिए, ये पॉइंट क्या शो करता है इसको समझते हैं. इस पॉइंट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो मैंने कहा यार एक्स कोऑर्डिनेट तो यहां 1 है, ये लिखा हुआ है 1, और वाई कोऑर्डिनेट तो पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है. ये लो, एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, on x axis y coordinate is 0,
तो ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट 2,0, ये पॉइंट 3,0। पर इसका मीनिंग समझिएगा, इसको आप सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, इसको आप 3 भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन कंक्लूजन जो है दोनों के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां यदि मैं बच्चे को कहूं दैट हियर t इक्वल्स टू 1 सेकंड, एग्रीड, हियर t इक्वल्स टू 2 सेकंड, हियर t इक्वल्स टू 3 सेकंड, करेक्ट। यही पॉइंट मुझे कहता है सर हियर t इक्वल्स टू 1 सेकंड बट y कोऑर्डिनेट 0, y पर कौन है, स्पीड। सर इट इज शोइंग अस, ये पॉइंट हमें बताता है कि t इक्वल्स टू तो 1 है इस पॉइंट पर, लेकिन स्पीड कितनी है, 0। t इक्वल्स टू 2 है, स्पीड कितनी है, 0। t इक्वल्स टू 3 है, स्पीड कितनी है, 0। बिकॉज मेरे x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। ठीक है, बहुत ध्यान से चलिएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ की एंड यू जस्ट व्यू इट। यहां 1 लिखा है, ये टाइम एक्सिस है। यहां 1 का मतलब समझ गए, t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 2 सेकंड। यहां कितना था, t इक्वल्स टू 3, मीन्स x इक्वल्स टू कितना है, 3। अच्छा, ये लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x कांस्टेंट है, और x कितना है यहां पे बोलो, 3। तो x इक्वल्स टू 3, ये लो। सो x इक्वल्स टू 3, ये रहा x इक्वल्स टू 3। एक ही चीज चाहिए थी, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और x है कौन, मेरा टाइम। तो ये पूरी की पूरी लाइन पे आपका टाइम कितना है, 3 सेकंड। This line represents what, t equals to 3 seconds. If I say that there is a line like this, yes, this is a line parallel to, ये पूरा यूं जा रहा है, यहां क्या लिखा हुआ था, 1। तो आप मुझे कहेंगे ये लाइन क्या कहलाएगी, यहां लिखा हुआ था 1, we call it as parallel to y axis। y axis के पैरेलल का मतलब x कांस्टेंट, x कितना है यहाँ पे 1, और x कौन है, t। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, t इक्वल्स टू 1, मीन्स इस पूरी लाइन पे t इक्वल्स टू कितना है, 1 सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, a graph is given, it is a speed versus time graph और इट इज अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां लिखा हुआ था 10 मीटर पर सेकंड। अपने आप कहोगे, आप 10 नहीं पढ़ोगे, 10 नहीं पढ़ सकते। यहां आप 10 पढ़ते हो मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा एक्सिस है, वी एक्सिस। वी मेजर किस में किया है, मीटर पर सेकंड में। तो पढ़ोगे सर हियर वी इज 10 मीटर पर सेकंड, हियर वी इज 20 मीटर पर सेकंड। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया किसी ने, और ये कहां से जाता है, ये यहां से पास आउट होता हुआ। इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस y कांस्टेंट होना चाहिए। ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, दो ही एक्सिस है, टाइम और एक वेलोसिटी या स्पीड। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते ही, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते ही y कांस्टेंट आना चाहिए। तो मैंने लिखा y कांस्टेंट इस लाइन को, और y कौन है, v, और v कहां पर है, इस पूरी लाइन पे। देखो 20 से जा रहा है, तो इस लाइन का मीनिंग हुआ v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ब्लू लाइन है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, आपको ये बताती है दैट इस पूरी की पूरी लाइन ने ये शो किया दैट स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। एग्रीड, समझ आ गया। अब अलग अलग पॉइंट देखिए।
अब आप पहले ये समझ लीजिए कि यहां पर t इक्वल्स टू 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, तो ये 3 सेकंड है भाई, ये 2 सेकंड है। और एक लाइन मिलती है, यहां लिखा हुआ है आपके पास में 5 और यहां लिखा हुआ है आपके पास में 10 एंड देयर इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। बट आप पहले इसको वॉच आउट करेंगे कि ये एंड नाउ दिस स्ट्रेट लाइन रेड कलर, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, ये लो पैरेलल टू एक्स एक्सिस y कांस्टेंट। y पे कौन है? a और a की वैल्यू कितनी है? 10, तो a इज इक्वल्स टू 10 नहीं बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस रेड लाइन शोज दैट द वैल्यू ऑफ a रिमेन्स एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिक्स्ड है। एग्रीड? तो ये जो रिलेशन है ग्राफ का, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ये जो रिलेशन है आपका ग्राफ का, इट शोज स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब मैं पहले इन दोनों को रीड करना आपको और बेहतर तरीके से सिखाता हूं, और अब इस फॉर्म में आ जाइए आप। ग्राफ, वी विल कॉल इट एज ग्राफ 1, इसको हम बोलेंगे ग्राफ 1, ब्लू कलर से लिख देते हैं, इट इज ग्राफ 1। एंड इट इज रेड कलर से लिख देते हैं ग्राफ 2। पहले तो ये बताइए कि आपको मोशन के दो अलग अलग चीजें दे रखी हैं, इट इज पार्ट 1, इट इज पार्ट 2, ठीक है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं अब बहुत आसानी से, सर लेट वी विल गो फॉर इट इज एग्जाम्पल 1 एंड इट इज एग्जाम्पल 2। अब पहले बात कीजिए, मतलब ये इतनी कमजोर चीजें हैं बच्चों की, इतनी कमजोर कि मुझे पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है इनको इंप्रूव करने के लिए। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, हमेशा से मैंने जीवन में ये नोट किया है कि जितने भी स्टूडेंट है ना जो फेलियर्स की तरफ बढ़ते हैं, मैंने सक्सेस और फेलियर 2 पार्ट पे डिवाइड किया है, उनमें फेलियर्स वालों में स्ट्रगलिंग एटीट्यूड नहीं होता। जहां पे भी चीजें डिफिकल्ट हुई भाग जाते हैं, इजी केक वॉक पक्का। तो बॉस जितने भी लोग स्ट्रगलिंग एटीट्यूड मेंटेन नहीं करते, भाग जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, और जितने भी लोग स्ट्रगल करते हैं वो पास हो जाते हैं। और स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि चीजें महंगी होंगी। अरे यार गोल्ड खरीदोगे तो पैसा लगेगा, तो आप ये नहीं कर सकते सर बहुत पैसा देना था इसलिए मैं उठा के गोल्ड की जगह आयरन ले आया। गोल्ड को किसी भी हालत में आयरन रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यू शुड हैव टू गो फॉर स्ट्रगलिंग एटीट्यूड। चलिए एग्जाम्पल 1 कहता है सर मोशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। ये चैप्टर कौन सा है? ये कंप्लीट चैप्टर है आपका। ये आपको लॉज ऑफ मोशन में भी मिलेगा, ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको मोशन में भी मिलेगा, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में भी मिलेगा। अब क्या होता है कि वर्क एनर्जी पावर पढ़ते समय मोशन को भूल जाते हैं, मोशन पढ़ते समय तो वर्क एनर्जी पावर का पता ही नहीं है क्योंकि शुरू किया था, और लॉज ऑफ मोशन के दौरान मोशन भूल गए, वर्क एनर्जी पावर का पता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम चल रहे हैं कि सर मुझे सीखना है, तो मैं मोशन पढ़ चुका हूं, मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुका हूं और तैयारी कर रहा हूं कि आगे वर्क एनर्जी पावर में या आगे ग्रेविटेशन में क्या होगा, बट मैं अपने कंसेप्ट को रॉक सॉलिड कर रहा हूं। तो बच्चा कहता है सर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, मींस इंफॉर्मेशन गिवन है यहां। अब वो रीड करता है, वो कहता है सर ये पॉइंट ग्राफ ये है, ये वाला। अब इस पॉइंट पर यदि तुम मुझे कहो तो मैं अभी अभी तुम्हें सिखा चुका हूं कि ये आपका v एक्सिस है, मीन y एक्सिस है, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है,
ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये जो पॉइंट है यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट लिखूं मैं और इसे कैपिटल ए कह दूं इस समय, तो कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट लिखोगे 0,20। पर तुम बेवकूफ नहीं हो कि 0,20 पढ़ो, इसको पढ़ने भी नहीं दूंगा। हाँ, सुधरना पड़ता है क्रेडिट जी पे, सुधरना पड़ता है क्रेडिट जी पे, मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट कहता है सर दिस पॉइंट सजेस्ट मी दैट एट टाइम, ये कौन है ए कॉमा, इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के यहां बिल्कुल। सर ये कहां है, वी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये एक्स एक्सिस आपका लिख दीजिए एक बार, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस। डू यू एग्री विद मी? समझ गए? तो सर ये मेरा जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया यहाँ पे क्योंकि हम वाई एक्सिस में। तो मैं कहूंगा सर 0 सेकंड पे स्पीड कितनी है? कैपिटल ए शोज मी दैट एट t इक्वल्स टू 0 स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड। सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तुम्हें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक तो ये लाइन पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के, ये लाइन पैरेलल टू किसके, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस की जो लाइन पैरेलल होती है उसको क्या कहेंगे हम, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, y मतलब v, और v की वैल्यू कितनी इस पूरी लाइन पे 20 जा रही ना, ये y इक्वल्स टू 3 बनाया था मैंने, x इक्वल्स टू 2, तो इसको क्या बोलोगे, लाइन x मीन्स टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मीन्स v कांस्टेंट, तो दिस लाइन इज नोन टू बी एज 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इस पे y कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड, फिक्स्ड है हर जगह। y कोऑर्डिनेट कितना, 20 मीटर पर सेकंड, y कांस्टेंट। अब इस पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट निकालना चाहे, इस पॉइंट के, ये यहां पे है, वन टू थ्री कह सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट लिखता है सर परपेंडिकुलर डाला तो x इक्वल्स टू 3 पे गया, पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ठीक है, पॉइंट से परपेंडिकुलर कहां गया, x एक्सिस पे, यहां कितना x इक्वल्स टू 3, और इस डिस्टेंस को भी मेजर करोगे तो यहां से यहां तक x इज इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला कहां गया, x इक्वल्स टू 3 पे, तो आपके कोऑर्डिनेट हो गए 3,20। सर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला कहां गया, 2 पे, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट तो 20, यहां परपेंडिकुलर डाला 1 पे गया 1,20। अब आप पहले इस पूरी ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन का मीनिंग समझो, क्या कहता है वो। सर ये स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो कहते हैं जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, फिर t इक्वल्स टू 1 पे और इस पूरी लाइन पे तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, और सर हमारा टाइम जो बदला है वो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, मीन्स वी आर कंसिडरिंग द मोशन फॉर 3 सेकंड्स। हम मोशन को 3 सेकंड के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, समझ आई बात। सर ड्यूरिंग दीज 3 सेकंड हमारा स्पीड या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड पर कांस्टेंट है, कितने पर, 20 मीटर पर सेकंड पर, एग्रीड। अब एक पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0, इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0। तो जब टाइम 0 है, ये रहा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, टाइम 0 है, ए पॉइंट क्या बताता है, t इक्वल्स टू 0, x कोऑर्डिनेट 0 है ना, x पे कौन है, टाइम, t इक्वल्स टू 0, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, मींस इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी, तो आप कहोगे 20 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन बना, इज द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नो, at t equals to 0 initial the speed was 20 meter per second, so this particle is not starting from the rest, agreed। अब अभी मैंने शुरू किया है, यही इसे कहते हैं प्री कैलकुलेशन। अब बच्चे ने पहले ग्राफ पढ़ना सीख लिया, सर आ गया,
अब एक बात वो कहता है सर वेलोसिटी चेंज नहीं हो इस ग्राफ के लिए, इस वाले के लिए, तो मैंने नंबर 1 पे टिक कर दिया कि हाँ इसी की बात कर। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है, सब बच्चों को बताया मैंने, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, आता भी है तुम सबको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब पहले बताओ मेरे पास में कि वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0। चेंज इन टाइम कितना भी ले सकते हो, पहले 1 सेकंड में तो 1 माइनस 0 करोगे, 2 सेकंड के लिए लोगे तो 2 माइनस 0 करोगे, 3 सेकंड के लिए लोगे, कहीं से कहीं तक ले लो तो इट विल बी वॉट एवर इट बी देयर, ये कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये ग्राफ कहता है कि आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 0। सुनना, एनसीईआरटी से जब आप अपलिफ्ट करना शुरू करते हैं, जब आप स्कूल एजुकेशन से ऊपर आते हैं, अब इस ग्राफ के लिए कहा जाता है अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज ट्रेवलिंग एज शोन इन फिगर। A particle of mass 5 kg is traveling or its motion is shown by the graph, which is velocity versus time graph. Calculate the force working onto the particle. Force निकालो, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका मल्टी कंसेप्चुअल है, आपको चैप्टर मोशन तो आना ही चाहिए, प्लस प्लस अब आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को मिक्स करना है उसके साथ। अब जो अच्छा बच्चा है उसने कहा सर वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी जब भी चेंज नहीं होगी डेल्टा वी 0, और डेल्टा वी 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होते ही वो कहता है सर हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू लिखो कितनी 5, एक्सेलरेशन कितना 0, तो 5 और 0 लिख के 50 मत कर देना यार। यस, 5 into 0 it will be 0 Newton. Sir, there is no force which is working onto this particle. इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। Is that clear? क्या थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? नो। अब यदि मैं कहूं कि मोमेंटम निकाल के दो मुझे, तो क्या तुम मोमेंटम को 0 कर दोगे? नहीं, कैसे कर सकते हैं सर? मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है P इक्वल्स टू M इंटू V। अच्छा मुझे बताओ, इस बॉडी का मास 5 kg है ना? अरे यार 5 kg का बॉडी है, चल रहा है, तो मास तो 5 kg, स्पीड या वेलोसिटी कितना आपका 20 थ्रू आउट, 5 इंटू 20 इंटू 500 और यूनिट हो गया kg इंटू मीटर पर सेकंड। अब आप मुझे बताओ क्या इसका मोमेंट? अरे सर ना तो मास बदल रहा, वेलोसिटी बदल, नाइदर द मास नॉर द वेलोसिटी, बोथ आर नॉट चेंजिंग। So what we will say that this body is traveling with constant momentum. This body is traveling with constant momentum. Agreed? तो ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, यहां बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। अब ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 पर चलने की कोशिश करते हैं। और फिर चूंकि अब आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालने ये सीख गए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का क्या मीनिंग होता है ये भी सीख गए, पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मीनिंग है सीख गए। अब ये ग्राफ एग्जाम्पल 2 में, तो पहले तो बच्चे को ये फील होता है कि ग्राफ हमेशा ही स्पीड वर्सेस टाइम दिया होता है। अरे नहीं भाई, ग्राफ को ऐसा भी दे सकता है, मैं आपको बदलेता हुआ चलूंगा अभी, पोजीशन वर्सेस टाइम भी हो सकता है, स्पीड वर्सेस टाइम भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम भी हो सकता है। देखना है और यूनिट भी देखनी है, ग्राफ को प्रॉपरली देखना है और यूनिट्स भी चेक करनी है। दोनों जगह पर काम होना बहुत जरूरी है, एट बोथ द प्लेसेस द वर्क शुड बी वेरी नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है। अब बच्चे ने कहा सर दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ही तो है यार, तो एक्स एक्सिस पे कौन है, टाइम, और वाई एक्सिस पे कौन है, एक्सेलरेशन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स वाई कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट मीन्स ए, वाई पे ए है और कहां से जा रहा है 10 से,
तो a इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको दिख रहा है इस पूरी लाइन पे a कांस्टेंट है, पक्का। अच्छा, अब आप समझ ही गए होंगे सब लोग, यदि मैं यहां एक पॉइंट ले लूं, यहां एक पॉइंट ले लूं, यहां एक पॉइंट ले लूं और फिर परपेंडिकुलर डालूं, तो इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, पहले तो तुम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, इस पॉइंट का। तो बच्चा कहता है इस पॉइंट का, सर इट इज ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये पॉइंट वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने लिखा 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 10, और ये तो 10 ही रहनी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां से परपेंडिकुलर डाला तो एक्स एक्सिस पे कहां आया 1 पे, तो आप कहोगे इट इज 1,10। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डालो, कहां गया 2 पर, तो इट इज 2,10। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डालो 3,10। बट हम 3,10 का मतलब समझते हैं यार, बहुत मेहनत करके बताया मैंने अभी। ये पॉइंट कहता है सर टाइम जब 3 सेकंड है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सर जब टाइम 2 सेकंड था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर, ये पॉइंट अपने आप ही बता रहा है ना। ये पॉइंट कहता है कि जब आपका t2 होगा तो आपका a कितना होगा 10। ये कहता है जब t1 होगा तो a कितना होगा 10। ये कहता है t0 होगा तो a कितना होगा 10। और आपको दिख भी रहा है कि आपकी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो a कांस्टेंट है आपका। अरे y कांस्टेंट है, y पे कौन है? आपने कहा सर इट इज अ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्री? समझ आई बात? अब यदि कहे इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल का मतलब t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल, ये पॉइंट बता रहा है t इक्वल्स टू 0 और 0 के साथ में कौन है 10, तो जब t 0 था तो 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है। और आपको पता भी है वी आर कंसिडरिंग द मोशन फॉर हाउ मेनी सेकंड्स, 3 सेकंड्स, क्योंकि आपका ग्राफ t इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ और t इक्वल्स टू 3 पर खत्म हो गया। So we are considering the motion, at from 0 to 3 seconds. My acceleration remains constant at 10 meter per second square throughout the motion. अब कहता है it is a particle of 2 kg. Particle of mass, और आपसे पूछ लेता है व्हाट विल बी द फोर्स वर्किंग ऑन टू द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन। फोर्स वर्किंग ऑन टू द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन। तो बच्चे ने कहा सर फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, पर क्या ए को डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी करूं? मैंने करते देखा है बच्चों को, अच्छे से अच्छे बच्चे को, मतलब उसको पता ही नहीं ये ग्राफ कौन सा है, वो तो बस रट लिया उसने, a इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अरे यार यहाँ इस ग्राफ में पहले मुझे बता तो सही कि रिलेशन किस किस का है। a और t का रिलेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है ये, और उसने रट्टा मारा हुआ है। तो a डायरेक्टली दिया हुआ है और थ्रू आउट द मोशन a कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना है 2 kg। ये लीजिए सर 2 into 10 इट इज कमिंग टू बी 20 न्यूटन, और यूनिट्स भी उसने पढ़ रखी, यूनिट का बहुत ध्यान रखना। मीन्स अब मैं यदि पूछूं तो आप कहोगे सर दिस पार्टिकल इज वर्किंग अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। इस पार्टिकल पर लगातार एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इस पे लगने वाला फोर्स 0 नहीं है। कितना न्यूटन का है? 20 न्यूटन का है। आई आपको मेरी बात समझ में? चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, ये यहां से अब मैं आपको, जब भी इस सीरीज को हम जो है आगे की तरफ लेके चलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस इज v, इट इज इन मीटर पर सेकंड, and this is time,
it is in second, and this is origin, that is 0 0. एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं मैं, यहां लिखा हुआ है 20 और यहां लिखा हुआ है 4. बहुत ध्यान से करना है. अब मैंने आपसे पूछना शुरू किया तो स्टूडेंट ये कंफर्म कर देता है, सर ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है. ये ग्राफ आपका, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मींस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं हो सकता. और ये ग्राफ आपका y एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं हो सकता. इज दिस लाइन is parallel to time axis? No. Is this line is parallel to v axis? V का मतलब speed, velocity, it is y and this is x. तो एक कंक्लूजन तो शानदार निकाल के पटक दिया बच्चे ने कि सर द ग्राफ इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस. यदि y के पैरेलल होता तो x कांस्टेंट रहता और x के पैरेलल होता तो y कांस्टेंट रहता, लेकिन ना तो x के पैरेलल है ना y के पैरेलल है, तो ना तो x कांस्टेंट रहना है ना y. x का मतलब टाइम, y का मतलब वेलोसिटी या स्पीड. सर स्पीड कांस्टेंट नहीं है और टाइम तो कांस्टेंट रह भी नहीं सकता, वो तो बढ़ता ही बढ़ता है. एग्रीड? भाई क्या कर सकते हैं आप, टाइम को थोड़ी रोक सकते हो. स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है, यही तो रह सकते हैं. टाइम थोड़ी कांस्टेंट हो सकता है, टाइम तो बदलेगा. ठीक है ना. पिछले केस में जब एग्जांपल 1 करवा रहा था, टाइम बदल रहा था, लगातार बदला, स्पीड कांस्टेंट थी. अब इस पॉइंट को, इस ग्राफ को पहले लिखो. दिस पॉइंट इज कैपिटल है, ये रहा, और दिस पॉइंट इज कैपिटल बी. और पहले मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख के बताओ. मैं सिखा रहा हूं और सीखना, मजा आ जाएगा तुमको. देन स्टूडेंट सेज टू मी, सर ए पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, ये लिखा 0, और वाई की वैल्यू यहां कितनी 20. बी पर चलो तो बी के लिए कहता है सर वाई ये कहां है, बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, टाइम एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना, एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स तो कितना है यहां पे 4 और वाई कोऑर्डिनेट 0. अब पहले 0 20 का मीनिंग बताओ. एक्स का मतलब टाइम, वाई का मतलब स्पीड. तो ये पॉइंट कहता है, ये पॉइंट कहता है, बहुत तसल्ली से बताता है, sir this is the point which says to me that at time t is equals to 0 the speed of the particle is time t equals to 0 x coordinate. बताता है कि जब मैं 0 हूं तो स्पीड y कोऑर्डिनेट कहता है, जब x 0 है तो y 20 है, तो स्पीड 0 है, टाइम 0 है, तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है. मींस इनिशियल स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड at t equals to 0. It's 20 मीटर पर सेकंड, और यही इनिशियल स्पीड है. एग्रीड? अच्छा, इसका मीनिंग बताओ. सर ये x कोऑर्डिनेट 4 है, मींस टाइम कितना है 4 सेकंड, और सर x एक्सिस पर हूं तो y कोऑर्डिनेट 0 मींस v 0, तो स्पीड कितनी 0. मीन्स जब टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड है सर, उस समय स्पीड 0 है. मतलब एनटीएससी में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, ग्राफ देख के, दैट दिस बॉडी इज हैविंग द मास 3 kg. Find the maximum and minimum momentum of this particle moving as shown in graph. कुछ पता नहीं, बैठ जाता है बच्चा, अच्छे से अच्छा बच्चा बैठ जाता है. और यहां मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी से कि जो बच्चा इस ग्राफ को रीड करके मैक्सिमम मोमेंटम और मिनिमम मोमेंटम नहीं निकाल पाया, उसका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज 0 पे पड़ा हुआ है बिल्कुल. मींस दैट फेलो इज नॉट कैपेबल टू अप्लाई.
वो रट्टू तोता है, बिल्कुल रट्टू तोता है। बहुत डेंजरस पोजीशन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत डेंजरस। और मैं ये मानता हूं कि जो बच्चों को ऐसा बनाते हैं वो किसी भी हाल, मतलब ईश्वर उन्हें इतनी बड़ी सजा देगा, उन जिन्हें क्या कह सकते हैं, वी कॉल टीचर्स तो नहीं कह सकते उनको यार। अरे यू शुड हैव टू मोटिवेट कि बच्चे पढ़ना चाहिए, कंक्लूजन्स निकालना चाहिए, ये आगे काम आएंगे, किसी भी फील्ड में जाओ यार। अब बच्चे ने दिमाग लगाया, सर मोमेंटम, पहले तो मुझे बताओ कि हमारा मोशन कितनी देर का है, तो अब उसको सब पता है, सर ये लाइन है, बस यही ग्राफ शो कर रहा है, मींस हम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 तक, तो मोशन जिसको कंसिडर किया गया है, इट इज मोशन इज फॉर 0 to 4 सेकंड। मींस हम क्या कर रहे हैं, इस मोशन को 0 से 4 सेकंड तक एनालाइज कर रहे हैं। वी आर एनालाइजिंग द मोशन फॉर 0 to 4 सेकंड। अच्छा, अब यदि कोई मुझे कहेगा, ध्यान से देखना, एक पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखो, वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर द वैल्यू। क्या कह रहा है बेटा? अच्छा हाँ, अरे भाई झकझोरना पड़ता है, ये जो चेहरे दिख रहे ना तुम्हारे के यार, हाँ ये पढ़ने की चीज थी, हम तो मिस कर रहे थे इसको, हम तो पता नहीं कहां चल रहे थे, हम तो CW HW में खो गए थे, है ना। मतलब ये जो बाहर से भाग के लोग आते हैं इधर से उधर, उसका रीजन ही इतना सा है। तो अब बच्चा कहता है सर ये यहां जाके कहीं x एक्सिस को कट करेगा और ये यहां जाके कहीं y एक्सिस को कट करेगा, और हम यहां x एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो यहां लिख सकते हैं t, और y एक्सिस पे कौन है, v, टेलीविजन नहीं है भाई, टीवी नहीं। अब यहां वैल्यू यदि टाइम की कोई लेगा तो क्या वो मोर देन 4 सेकंड ले सकता है? अरे 0 यहां होगा, यहां 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 4 आएगा, तो ये दिस टाइम इज डेफिनेटली लेसर देन 4 सेकंड। अच्छा, ये आपका कौन सा भाई, परपेंडिकुलर डालो, एक्स एक्सिस पे जहां कट करता है वो एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट होती है। परपेंडिकुलर डालो पॉइंट से, कहां पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को जहां कट करता है तो यहां कट करता है, यही एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, यहां कहीं कट करता है इस जगह पे, इस जगह पे। अब मुझे बताओ, यहां आपके पास में ये स्पीड यहां 20 है, तो 0, 5, 10, 15, तो ये स्पीड यहां क्या होती है, लेस देन 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इससे ऊपर जाता जब 20 से मोर, इससे आगे निकलता जब 4 से मोर। तो आप कहोगे सर जब t 0 से बड़ा है, मतलब जब टाइम बढ़ गया, 0 से ज्यादा हो गया, तो स्पीड जो है वो अब 20 से कम हो गई। या चलो इस पॉइंट पे लीजिए, तो आप कहोगे सर जब t 0 था तब तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब टाइम थोड़ा सा बढ़ गया तो स्पीड 20 से कम हो गई, टाइम और बढ़ गया तो स्पीड और कम हो गई। और जब टाइम देखो, इस जगह पे देखोगे तो ये पॉइंट है, यहां लो, इस पॉइंट पे ये टाइम तो इतना बहुत 4 के बहुत नजदीक आ गया, स्पीड 0 के नजदीक पहुंच गई। तो अब बच्चे ने कहा सर व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, स्पीड चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड। अब पहले तो मुझे बताओ, स्पीड इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? स्पीड इज डिक्रीजिंग, और स्पीड डिक्रीज है रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, ब्रेक लगा रहे हो आप। अच्छा, पहले ये बता दो स्पीड इज कांस्टेंट और नॉट, तो आपने कहा v इज नॉट कांस्टेंट, ये तो पहले ही कह दिया था आपने, क्योंकि v कांस्टेंट कब हो सकता था, जब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तभी तो y कांस्टेंट होता, एक्स एक्सिस का मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल होता तब v कांस्टेंट आता। ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो v कांस्टेंट नहीं है, सीख गए थे ये, तो v कांस्टेंट नहीं है, और v कांस्टेंट नहीं है तो v चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आपके पास में डेल्टा v 0 नहीं होगा, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, तो डेल्टा v इज नॉट इक्वल्स टू 0। v कांस्टेंट होता, 20 का 20 20 बना रहता, तो 20 - 20 0 हो जाता,
और डेल्टा वी जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। और यहां दिख ही रहा है स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन है। अच्छा, अब मिनिमम स्पीड कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप, अच्छा मैक्सिमम स्पीड कितनी? 20 मीटर पर सेकंड। और आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी या स्पीड। अब मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स, मास तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और आपने मास कितना लिया है यहाँ पे? 3 kg। मीन्स ये जो बॉडी ट्रेवल कर रही है कितने kg की है? 3 kg की है। अच्छा, मास कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ कि v की वैल्यू मोर होगी, ज्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू ज्यादा आएगी, और v की वैल्यू लेस होगी तो कम से मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू कम आएगी। तो बच्चे ने कहा सर p मैक्सिमम कब होगा? मास तो उतना ही रहेगा m, एंड जब हमारा स्पीड मैक्सिमम होगा तो हमारा मोमेंटम मैक्सिमम आएगा। और p मिनिमम कब होगा? तो मास तो उतना ही है तो m तो उतना ही है, v जब मिनिमम होगा तो आपका मोमेंटम मिनिमम आएगा। ये मिनिमम स्पीड है। रखो 3 kg इंटू 0, इट इज 0 इंटू 0 kg इंटू मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां क्या लिखोगे? 3। और स्पीड मैक्सिमम कितनी है? 20 से ऊपर जा ही नहीं रही। 60 kg इंटू मीटर पर सेकंड। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा सब बच्चे। तो मैक्सिमम मोमेंटम कितना है? 60 kg इंटू मीटर पर सेकंड। कब? जब स्पीड मैक्सिमम है। और स्पीड मैक्सिमम कब है? 20, जब t इक्वल्स टू 0 है। तो मिनिमम मोमेंटम कितना हुआ? 0। कब? यहां पे जब टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड है। अच्छा, वेलोसिटी भी बहुत इजीली निकल, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन भी बहुत इजीली निकल जाएगा। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक तो ये ध्यान रखना सब बच्चे, जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये लेक्चर अब खत्म करेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लूंगा और मजेदार होगा। तो जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितना करूं फाइनल वेलोसिटी? इधर देखो, यूं कर लो भले, v2 माइनस v1 is equals to, and it is t2 minus t1। t2 टाइम पे वेलोसिटी v2, t1 टाइम पे वेलोसिटी v1। ये 1 ले लूं। टाइम कितना है इस समय? 0। इस समय टाइम कितना है? 4। तो फाइनल टाइम कितना हुआ? 4 सेकंड। इनिशियल टाइम कितना हुआ? 0 सेकंड। फाइनल टाइम, ये t2 फाइनल टाइम, ये फाइनल और ये इनिशियल। अच्छा, फाइनल टाइम t2 है, फाइनल टाइम कितना है? फाइनल टाइम जल्दी से बोलो 0। फाइनल टाइम 4 माइनस इनिशियल टाइम 0। फाइनल टाइम कितना है? दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फाइनल टाइम 4, ये फाइनल, ये इनिशियल, ए इनिशियल बी फाइनल। फाइनल टाइम कितना? 4। इनिशियल टाइम कितना? ए इनिशियल 0। अच्छा, फाइनल टाइम पे फाइनल स्पीड, फाइनल टाइम पे फाइनल स्पीड कितनी? 0 माइनस इनिशियल टाइम पे इनिशियल स्पीड कितनी? 20। इट विल बी कमिंग एज -20 by 4, it is coming as -5 meter per second square, and negative sign shows what? Retardation। अरे यार, स्पीड कम थी, हो रही है, स्पीड कम होगी तो रिटार्डेशन ही होगा। अब बच्चे ने कहा a कितना है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कांस्टेंट है
तो उसने उठा के ये समझा दिया कि सर आप कुछ नहीं पूछोगे, अब हमसे फोर्स पूछोगे। कमाल के बच्चे हो तुम कि सर इस मोशन में बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा था, तो हम कहेंगे F = ma। और ये फोर्स रिटार्डिंग है। क्यों रिटार्डिंग है? बिकॉज स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। मास कितना? 3 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप -5 ले लो, 5 ले लो, फर्क नहीं पड़ता, अभी समझा देता हूं। इंटू 5 इट इज कमिंग एज 15, और फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। अब आप इसे 15 न्यूटन नेगेटिव करते हो तो नेगेटिव